नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरेकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, आज के दिन किस प्रकार की सिचुएशंस हमारे समक्ष आ सकती हैं और कैसे हमें उसे ओवरकम करना है, और वो भी बहुत ही आसान से उपाय में, खास तौर पर हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करके। और ये सभी कुछ हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सा होगा आपका मूलांक, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे, जोड़ा आएगा नंबर 9, तो 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 4 मई 2024। आज की तारीख नंबर 4, जिसके स्वामी है राहु। क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज हम जानेंगे। लेकिन चूंकि हम पिछले कुछ दिनों से निरंतर चक्रास की बात कर रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं हमारे 4th चक्रा पर, जिसे कि हम अनहद चक्र या हार्ट चक्रा भी कहते हैं। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और कुछ लोग इसे पिंक फॉर्मेशन में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि लव की जो लैंग्वेज होती है, जो कलर होता है वो पिंक कलर ही होता है। और ये जो चक्र है, इस चक्र को जब आप जागृत करते हैं, ये जो जागृति होती है उसका बीज मंत्र क्या है, वो है यम। जब आप यम का उच्चारण करते हैं तो वास्तव में आप अपने हार्ट चक्रा को जागृत कर रहे होते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक कब होता है? जब किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी होती है, किसी भी प्रकार का हर्ट आप महसूस करते हैं, किसी तरह का धोखा आप महसूस करते हैं, तो सीधे वो हार्ट चक्र पर आकर अपना दबाव बनाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपने ये देखा होगा कि जब हम इनसिक्योर होते हैं तो अपने चारों तरफ एक दीवार बनाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं, जब भी वो इनसिक्योरिटी के भाव में आती हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को जमा करना शुरू कर देती हैं, जिससे हार्ट अटैक तक की सिचुएशन बन सकती है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी रीज़न है, क्योंकि हमारा जो हार्ट चक्र है वो हमारे हार्ट के साथ साथ हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को भी, हमारे फिंगर्स को भी रेजोनेट करता है, वहाँ तक का जो हेल्थ है वो देखता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को भी प्यार कर पाएँ, और जब हम खुद को प्यार करेंगे तभी हम अपने आसपास जो है प्यार को स्प्रेड कर पाएंगे। तो कुल मिला के आपको कहा जा रहा है किस बीज मंत्र का उच्चारण करना है, यम। क्योंकि हमारा जो हार्ट चक्र है, इसके बाद से ये जो चक्र होता है ये आध्यात्मिक चक्र होता है, और यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऊपर की ओर जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ऊर्जा है, जब नीचे के चक्रों को पार करती हुई ऊपर आती है, जैसे कि मणिपुर चक्र को पार करती है, तब आके वो हमारी अनहद चक्र में आती है और अनहद चक्र की जागृति होती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें आज क्या हमें गाइड किया जा रहा है 4 मई 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है, माँ भगवती हमें गाइड कर रही है, ब्रिगेड का कार्ड है। कहा जा रहा है कि जो आप सोचते हैं या जो आप करना चाहते हैं उसे बिना देर किए आपको करना चाहिए। कोई कितना ही रोके, कोई कितना ही टोके, जस्ट गो अहेड, डोंट बैक डाउन। कभी कभी क्या होता है कि हमारी चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आ रही होती हैं, और ऐसे में लोग जो हैं जब नहीं समझ पाते किसी चीज़ को तो क्या करते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो जो आप करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़िए। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको रोकने का प्रयास करे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है 4 मई 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, आइसिस का कार्ड है, पास्ट लाइफ का कार्ड है। ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ना, ये पूर्व जन्म से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ के घटनाक्रम आपको इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से रिलेटेड किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, या आपका कोई कार्मिक चैप्टर जो है वो क्लोज हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के दिन किसी भी तरह की गाइडेंस अगर आपको मिल रही है या किसी भी तरह की परिस्थिति आपके समक्ष आ रही है, कुछ आप कर नहीं पाएंगे उसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपको माफ़ करना है और माफ़ी मांग लेनी है, और आपको कंप्लीटली परमात्मा को अपने आप को सरेंडर कर देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 मई 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, आइन का कार्ड है। कहा जा रहा है आज का दिन रिस्क ले लीजिए, कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग है। हो सकता है आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हों जिसके बारे में आप थोड़ा सा पजल्ड हों, या फिर सोच रहे हो कि करना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं परमात्मा का नाम लीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसी भी तरह का आज आप रिस्क ले सकते हैं।
हो सकता है किसी तरह का रिज़ल्ट आ जाने वाला हो सकता है आपको आज इंटरव्यू देने जाना हो सकता है ज़िंदगी में ऐसी कोई परिस्थिति हो कि पता ही नहीं चल रहा हो कि आगे क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्या हमें करना चाहिए। डिवाइन क्या कह रहा है? सब कुछ छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए परमात्मा पर, पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं, आज 4 मई 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए में कहा जा रहा है, माठ का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो जजमेंट का है, आज का दिन न्याय का है। आज के दिन आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगता है आपके साथ किसी तरह का चोट की गई है, आपको किसी तरह का धोखा दिया गया है, या किसी भी प्रकार से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप गए हैं, तो आज डिवाइन आपको कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, आज आपको न्याय अवश्य ही मिलेगा। जो भी परिस्थिति है, किसी भी प्रकार की है सिचुएशन, वो कम्प्लीटली पूरे न्याय तरीके से ही सुलझाई जाएगी, जिसमें सबका भला होगा। तो कुल मिला के आज का दिन आपको डिवाइन पर भरोसा करना है। और अगर किसी प्रकार की मुकदमेबाजी है या किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति है जहां पर आप इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उस उम्मीद पर आपको आज कहते हैं ना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी वो जो उम्मीद है वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं, आज 4 मई 2024 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, पहला ग्रीन तारा, दूसरा है नेमेटोना। आपको कहा जा रहा है आज माँ की कृपा बनी हुई है, आज काली माँ की कृपा बनी है, माँ तारा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज थोड़ा बहुत जो है ना, जब भी माँ की इतने उच्च स्तर पे कृपा हो, तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा घटित होने वाला होता है, तो माँ आके संभाल लेती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया दिख रही है। तो कहा जा रहा है कि अकेले किसी कार्य को आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप किन्हीं की सहायता ले सकते हैं। और आज के दिन जितना अधिक हो सके आपको बिल्कुल शांत रहने की आवश्यकता है। आज आप थोड़ा सा परेशानी में महसूस करेंगे और आप परमात्मा को याद करेंगे कि आपकी सहायता करें। और यकीन मानिए, क्योंकि माँ भगवती स्वयं कह रही हैं कि वो आपकी माँ काली और माँ तारा आपको आज सपोर्ट करने के लिए आज आपके साथ हैं। और आपको क्या करना है, केवल उनको याद करना है। अगर संभव हो सके तो उनके मंदिर जाके माँ काली या माँ तारा के स्थान जाकर आप जो है लाल रंग का पुष्प उनको अवश्य अर्पित करें और उनके चरणों में अपना माथा टेक कर सब कुछ अपना उनको समर्पित करें। देखिए किस तरह से आपकी सहायता करने वो दौड़ी चली आती हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं, 4 मई 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, ब्रिगेड का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि पीछे मत हटिएगा। जिस कार्य को करने के लिए आपने आगे बढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। किसी तरह की विपरीत परिस्थिति हो सकती है ज़िंदगी में, लेकिन आपको रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, क्योंकि अब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल भी आप अपने आप को रुकने मत दीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे हमारे भाव होते हैं जो हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं समझ पाता है। तो किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ना समझाने की ज़रूरत है। समय आने पर सब कुछ हर कोई व्यक्ति समझ जाएगा, लेकिन जो आपने ठाना है उसे पूरा कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं, आज 4 मई 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, आइन का कार्ड है। आज जो कार्ड है वो रिपीटेशन में आ रहे हैं, आपको आइन का कार्ड है। कहा जा रहा है भरोसा रखें परमात्मा पर। आज का जो दिन है, आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं जहां पर कोई सोल्यूशन आपको नज़र नहीं आएगा। आज इस तरह की कोई ऐसी चीज़ आपके कहते हैं ना, एक अनजाना सा भय, उस प्रकार की इनसिक्योरिटी भी आज आपको हो सकती है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं पूरी तरह से परमात्मा पर छोड़ दीजिए। समटाइम्स हम कोई एग्ज़ाम देकर आते हैं या हम कोई इंटरव्यू देकर आते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो जो रिज़ल्ट का ऑनगोइंग जो प्रोसेस होता है ना, उस तरह की सिचुएशन आज आपकी बनती दिखाई दे रही है कि वैसी किसी परिस्थिति में आप रहने वाले और अंदर से थोड़ी सी घबराहट रहेगी। तो ऐसे में आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान पर भरोसा रखें। ये ना सोचें क्या होगा, जो भी होगा उसमें सबका भला होगा। ये विचार करते हुए जस्ट रिलैक्स। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं, आज 4 मई 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, डाना का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करने का है।
कहा जाता है ना, शेयरिंग इज़ द केयरिंग। तो अगर आप वास्तव में लोगों से प्रेम करते हैं, अपने लोगों का अगर आप भला चाहते हैं, तो आज उनके साथ अपनी नॉलेज को, अपनी प्यार को, अपनी चीज़ों को शेयर करना शुरू कीजिए। हो सकता है दुनिया में आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हों जो किसी भी तरह से एजुकेशन में या भोजन को लेकर, रहन सहन में वो थोड़ा सा ज़रूरतमंद हो। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर किसी को नॉलेज की आवश्यकता है, उनकी एजुकेशन में आप सहायता कर सकते हैं। अगर आप एक व्यक्ति को लव और कंपैशन की ज़रूरत है, अगर कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ या बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा है, आप उनकी सहायता कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज का जो दिन है, लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है, ना सिर्फ लोगों को बल्कि धरती माँ भी आपको प्रेरित कर रही है कि आप लोगों की सहायता करें, लोगों को सही ज्ञान दें, उन्हें सही मार्ग दिखा के प्रशस्त करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं, आज 4 मई 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएंगी, किसी की सहायता आप ले सकती हैं। अपने आप को अकेले परेशान मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ही परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमारा जो कार्य है, हमारे जो जीवन है, हमारा परिवार है, हमारा आसपास की सराउंडिंग्स पे हम ध्यान नहीं दे पाते और कभी कभी हमें बहुत बोझ सी लगने लगती हैं। तो आज ऐसी कोई परिस्थिति आपके समक्ष आ सकती है। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं? परेशान ना हो, किन्हीं से आप सहायता मांग लें। सहायता मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और अगर आप परमात्मा से सहायता मांगते हैं तो कहते हैं कि परमात्मा किसी भी रूप में आके आपकी सहायता ज़रूर करते हैं। हो सकता है एक एंजल के माध्यम से आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।